पे मैं एक मोर्चा के अध्यक्ष भी हूँ, तो हम तमाम लोगों को ही बुलाए थे। मुकेश जी आए और उनका जो भाषण हुआ, वो भाषण में उनका जो मतलब जो बोलने का जो जरिया था, वो जो वायरल हो गया। अभद्र टिप्पणी आप बोल सकते हैं उसको, अभद्र या जो भी बोलिए, मीडिया के भाषा में जैसे ही बोलिए, लेकिन हम मानते हैं कि उचित मतलब जो है किसी के प्रति लगातार मुनासिब नहीं है। एक जो है सो राजनीति का एक सीमा होता है और उस सीमा को मतलब पार नहीं करना चाहिए नेता लोगों को। जी नहीं, वो तो सोचे कि हम रोटी से करें, राजनीतिक रोटी से करें। उनको क्या पता कि शायद हमसे ये बोला जाएगा, अगर हम ये बोलेंगे तो फिर मेरा ऐसा हाल हो जाएगा। ये सहनी जी का हमारे यहाँ आए थे, यहाँ से चले गए, एक दिन बाद पता चला कि उनका पुतला फूकने का कार्यक्रम। कोई भी हमारे यहाँ जब मतलब आए हैं तो मुझे ऐसा लगा कि एक दिन बाद यदि उनका, जैसे मान लीजिए यदि किसी प्रकार की भाषा, गलत भाषा का प्रयोग किए हैं, तो एज ए संघर्ष मोर्चा हम लोग चलाते हैं, हम अपना खेत प्रकट कर सकते थे 2-4 दिन बाद, लेकिन एक दिन बाद उनका पुतला फूकना था। तो हमारा निषाद संघर्ष मोर्चा का जिला अध्यक्ष जी का डिसीजन था कि पुतला फूकना है, और डिसीजन को पूरा किए। मैं उनका जो भी बात था या जो भी कार्यक्रम किए, यदि हम निषाद संघर्ष मोर्चा में है तो समर्थन भी है मेरा, लेकिन वहाँ पे हम लोग थे नहीं किसी कारणवश। अच्छा, ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या उनकी जुबान से निकल गया कि जो संघर्ष मोर्चा एक समय में उनको सींचने का काम किया, अब वही संघर्ष मोर्चा उनको पुतला जलाने का काम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निषाद संघर्ष मोर्चा यह आज की संगठन नहीं है। निषाद संघर्ष मोर्चा संगठन से बहुत सारे नेता बने हैं। हम तो बोले आपको कि निषाद संघर्ष मोर्चा एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से लोग नेता बन के बाहर निकलते हैं। मुकेश सर जब मुजफ्फरपुर में आए थे, जब प्रधानमंत्री के सामने से जो मतलब एक रैली था, आमने सामने का रैली था, तो उसमें भी निषाद संघर्ष मोर्चा अपना दमखम दिखा के जो है, या निषाद विकास संघ अपना दमखम दिखा के जो है सो उस रैली को सफल बनाने का काम किया। तो आज जो भी मुकेश जी हो या आज राजभूषण जी यहाँ से सांसद है, तो उन्होंने संघर्ष मोर्चा को अपनी बातों से, व्यवहार से सबको समझाने का काम किया कि आप हमको मदद कीजिए। ताकि संघर्ष मोर्चा को जिन जिन लोगों ने मदद किया या जिन जिन लोगों ने भरोसा संघर्ष मोर्चा पर किया, आज वो आगे है। लेकिन उनकी जुबानी कुछ अगर निकल गई अभद्रता, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो एक लाइव देखे हैं उनका कि लाइव में आकर वो बोल रहे हैं कि आने वाले विधानसभा करीब आ गए हैं चुनाव, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से पार्टी में व्यवस्था डाल दें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सीधा, हम लोगों का संघर्ष मोर्चा का कहना है कि हम लोगों को निषाद समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होगा। पिछले बार भी माननीय मुकेश जी को 11 को टिकट मिला, उसमें भी क्या लोग, हम निषाद समाज को टिकट दिए, दुनिया जानता है। इस बार भी जो है सो 4 को लोकसभा मिला, 3 को मिला या 4 को मिला, उसमें भी क्या ही लोकसभा में निषाद समाज को टिकट दिए, वो भी लोग जान रहा है। आने वाले समय में भी इनको टिकट जिस गठबंधन से भी मिले, इनको तो लोग, यही तमाम लोग जानते हैं कि निषाद समाज का बड़ा लीडर है। तो इनको जो भी टिकट मिलता है निषाद समाज के नाम पे मिलता है, तो निषाद समाज के नाम पे मिलता है। तो मैं मानता हूं कि इनको कम से कम 50% निषाद समाज को लड़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगा, जब तक हमारे लोग विधायक नहीं बनेंगे, हमारे लोग सांसद नहीं बनेंगे, तब तक ये गरीब समाज की आवाज़ कौन उठाएगा सदन में। तो हम लोग का एक ही सोच है कि जो भी गठबंधन हो, जो गठबंधन निषाद समाज को मान सम्मान देगा, राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम कर, निषाद समाज वोट देने का मशीन नहीं है। निषाद समाज में वोट देने का मशीन नहीं है। कुछ लोगों को मनसा होगा दिमाग में कि वोट लेके या उसको धोखा देंगे, ठीक है ना। तो वैसे लोगों को निश्चित तौर पर बोलना चाहेंगे कि यह वोट देने का मशीन नहीं है निषाद समाज। आज निषाद समाज जागरूक हो चुका है। आप इसको सामाजिक हिस्सेदारी दीजिएगा, राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिएगा, तभी आपके साथ रहेगा। नहीं तो चाहे वो राजभूषण जी हो, चाहे मुकेश सहनी जी हो, हम लोग आने वाले समय में यदि राजभूषण जी के माध्यम से भी निषाद समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी, उनके जो पार्टी के मतलब लोगों के माध्यम से, राजभूषण जी आज केंद्रीय मंत्री है, तो मैं मानता हूं कि राजभूषण जी मजबूती से आगे बात को रखेंगे और निषाद समाज को वो अधिकार, जिस अधिकार की लड़ाई है, उस अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। मुकेश सहनी के माध्यम से भी आज जो है जिस गठबंधन में चाहे 25 को या 30 को सीट मिले या 50 को मिले, मैं समझता हूँ 50% निषाद समाज को ही टिकट दे। आने वाले समय में जितना भी राजनीतिक पार्टी है, निषाद समाज को जो राजनीतिक पार्टी उनको मजबूती से देखेगा, निषाद संघर्ष मोर्चा उसके साथ खड़ा रहेगा। कि जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी के ऊपर गलत प्रकार का जो टिप्पणी किया जा रहा है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, वो बेबुनियाद टिप्पणी है। ना तो जिला अध्यक्ष जी माफिया है, और न जिला अध्यक्ष जी जो उनको
मर्डर वगैरह केस वगैरह का ऐसा कुछ लोगों ने बोला है, मर्डर वगैरह किए हैं, ये सब बेबुनियाद आरोप है, क्रिमिनल टाइप का, ये सब बेबुनियाद आरोप है। और लोग जो है सो आरोप जो लगा रहे हैं उसमें 80% लोगों को हम लोग गांव से उठा के आज जो बोल रहे हैं, तो 80% लोगों को हम लोगों ने लाने का काम किया राजनीति में। उनको भी समझिए, आपको ABCD राजनीति में नहीं आता था, हम लोग गांव में घूम के हम लोग को निकाल के लाए हैं। आज फेसबुक किया नेता मत बनिए। हम लोगों को लगता है निषाद संघर्ष मोर्चा में जितना लोग है, कल एक समय था मुकेश सहनी के साथ में तो जिला में क्या रुतबा था, आज हम लोग नहीं है, क्या रुतबा है पता करें। आज हम लोग VIP के साथ नहीं है तो उनका रुतबा पता करें। गांव में लोग नहीं मिलता है संघर्ष मोर्चा के लिए। विधानसभा चुनाव तो करीब आ गई है और आप तो जिला देखते जिला अध्यक्ष हैं। इस बार क्या लोगों से रुझान क्या मिल रहा है? 11 विधानसभा में कितना विधानसभा वो चुनाव लड़ पाएंगे, जबकि बात उनकी 60 सीटों पर हो रही है। देखिए, उनका 60 सीट जो है पूरे बिहार से मिलना है। वो डिमांड किए हैं, पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीट है। अब 60 सीट डिमांड किए हैं, गठबंधन में कहाँ तक बात बनता है तो उनको या उनके नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि 243 विधानसभा में चाहे मुकेश सहनी जी के माध्यम से हो या राजनीति जी के माध्यम से हो, कम से कम 30-35 निषाद समाज का विधायक बने। विधायक बनेगा तब ना सरकार में हम लोगों की बात सुनेगा लोग। ये जैसे मान लीजिए आज यदि गायघाट से, मैं समझता हूँ आज गायघाट में आप ही आए हैं, आज यहाँ से निरंजन राय जी विधायक है, उनका समाज आज निरंजन राय जी के माध्यम से कुछ ना कुछ तो डेवलप कर ही रहा है। तो हर समाज जब नेता बनता है तो लोग उसे डेवलप करता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भविष्य में हमारा आज एक सांसद है, 40 सांसद में शायद मेरा भी 10 सांसद, और आज एक जो है सो मतलब 2-3 विधायक होगा, 1-2 मंत्री है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आने वाले समय में भविष्य में जो है तो मेरा 30-40 विधायक भी हो, और निषाद समाज जब तक राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उनका विधायक नहीं बनेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, टीका टिप्पणी पर जो जैसे पुतला दहन किया गया तो उनको ये तो मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, सबसे बड़े लेकिन उसके बावजूद भी वो जवाब जो है वो तोड़ जवाब दे रहे हैं। देखिए, अब उन क्या जवाब दे रहे हैं वही जानेंगे। हम लोग तो क्या बोलने वाले हैं, हम तो बोले ना आपको कि मुकेश सहनी जी का जो पार्टी VIP है, आज निषाद संघर्ष मोर्चा में जितना भी लीडर है, जो लीडर उनके साथ कभी रहा करते थे, तो पार्टी का तूती बोलता था जिला में। आज तमाम लोग हट गए। आज कितना आदमी उनके लिए काम करने वाला है? 2-4 गो आदमी को तो देखते हैं कि भर दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। चलिए, उनका अपना संगठन है, उनका अपना पार्टी है। संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी पे मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि कोई प्रकार के टीका टिप्पणी न करें, ना तो हम लोगों के पास बहुत सारा सवाल जवाब है। जब करना स्टार्ट करेंगे तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उसको। यही बात कह के जो है ज़्यादा ना बोल के हम इसी बात को समाप्त। क्या परिचय हुआ? संजीत कुमार सहनी, निषाद संघर्ष मोर्चा, मुजफ्फरपुर।